नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अनवरत कर रहे होंगे। बच्चों, लगातार कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि परीक्षा का समय है, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी करवा दिया जाए। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं और जैसे ही नया साल आएगा, जनवरी का महीना आएगा, जनवरी के महीने में हम आप लोगों को मॉडल पेपर देंगे, वो चाहे कक्षा 10 का हो चाहे 12 का हो। तो आइए आज हम लोग प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। एक एक वन लाइनर क्वेश्चन है, एक एक लाइन की प्रश्नोत्तरी है, हम लोग देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा तो ज़्यादा आप लोगों को फायदा होगा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हिंदी, हम लोग हिंदी जो पढ़ते हैं, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर होता है फारसी भाषा। फारसी भाषा, हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? इसका उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था और ये लिखा था 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। अगला है तुलसीदास, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं? तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? इसका उत्तर होगा भक्ति काल और इसमें सगुण भक्ति धारा में सगुण भक्ति धारा। भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के कवि हैं तुलसीदास और इनकी प्रसिद्धि का कारण रामचरितमानस है। इनकी पवित्र पुस्तक रामचरितमानस है। रामचरितमानस, इसमें 7 कांड हैं रामचरितमानस में। आइए हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? देखिए, ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न हो गया है। कभी कभी आयोग मत्स्येंद्र नाथ को मान लेता है, लेकिन वास्तव में प्रवर्तक का मतलब होता है जो प्रचार प्रसार करे। चलाया तो मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ पंथ को, लेकिन प्रचार प्रसार किया गोरखनाथ ने। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ ही माने जाते हैं। गोरखनाथ।
आइए हम लोग और थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। कुछ चीज़ों को और हम लोग जानते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम लोग लिखेंगे 5 नंबर पर परमाल रासो किसकी रचना है? किसकी रचना है? देखिए, परमाल रासो का एक अन्य नाम भी है, हम बता रहे हैं। ये उत्तर होगा इसका जगनिक। और इसका एक अन्य नाम है आल्हखंड। इसमें महोबा के 2 वीरों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन इसमें जगनिक ने परमाल रासो में किया हुआ है। और हम देखने की कोशिश करते हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? कवि कौन हैं? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका श्रीधर पाठक। इनकी एक रचना है कश्मीर सुषमा, बहुत ही प्रसिद्ध है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि श्रीधर पाठक हैं। आइए हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं। लगे हाथ इसको भी जान लीजिए। आदिकाल में खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? जरा देखो, यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कब कहा गया है? यानी जब से खड़ी बोली तो बोली जाने लगी थी, लेकिन कविता के रूप में प्रयोग नहीं होती थी। लेकिन हिंदी का समर्थ कवि खड़ी बोली का श्रीधर पाठक हुए। लेकिन यहाँ दे रहा आदिकाल में खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि जो आदिकाल में हुए वो हुए आपके अमीर खुसरो हुए। और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? किसके नाम पर हुआ? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? देखिए, हम लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी में। लेकिन द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। और इनकी एक पत्रिका थी, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका के संपादक भी थे 1903 से 1920 तक। आइए हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं। कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों ने जाना होगा कि हिंदी का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? एक प्रश्न है।
फ्रेंच भाषा में फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। उत्तर होगा गारसा द तासी। गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और इनके इतिहास का नाम था द मॉडर्न इस्तवार द लिटरेचर इस तरह से करके है इस्तवार द लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान करके है। अगला हम देखते हैं बात दांत भौं आदि निबंधों के लेखक कौन हैं। इसका उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। इसको हम पूरा कर दें इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी ये जो था पूरा था। अगला हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कबीरदास की रचनाओं का संग्रह। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से हुआ। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से हुआ। तो आप लोग जानते हैं कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। वो जो गाया करते थे उनके गीतों को उनके शिष्य धर्मदास संकलित किया करते थे और उन्होंने इसको लिखा। उत्तर होगा बीजक। इसमें साखी सबद और रमैनी इन 3 रचनाओं का संग्रह है और संग्रह करता है धर्मदास। और भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं रानी केतकी की कहानी या इसका 2 नाम है उदयभान चरित किसने लिखा। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित किसने लिखा। उत्तर होगा इंसा अल्लाह खां। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज इतने क्वेश्चन को पढ़ा और इसमें से सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं
आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको पढ़िए और अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए, बहुत ही काम आएंगे आपके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।